तो अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट्स। विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, इनके अंदर कोई रेक्टिफिकेशन की नीड नहीं है, कोई एडजस्टमेंट करने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कहते हैं ये बैलेंसेस दिए हुए हैं हरी एंड कंपनी के, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें बनानी है 31 मार्च 2019 की। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। लास्ट में हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट दस इंटरेस्ट। अच्छा, ये पॉइंट अभी आपने रीड नहीं करना पे, यहाँ हम पहले अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। फॉर्मेट्स कैसे बनेंगे देखिए। सो दिस इज अ कंबाइंड फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपर पार्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड लोअर पार्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट का ये हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया है। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में तो आप स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मली किसी भी आइटम से, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, सबसे पहले लास्ट पॉइंट को आप कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो भी थियोरेटिकल पॉइंट्स दिए होते हैं ना लास्ट में, आपने उनको पहले पढ़ना होता है और पहले आप उनको एडजस्ट करो, ताकि कोई भी एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़े तो आपकी वो पहले से ही करी हुई हो, आपको उसके अंदर कोई भी करेक्शन ना करनी पड़े, कोई भी कटिंग ना करनी पड़े। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,82,100। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है, तो अगर हम इसको लिख लें, क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। यहां पर आ गया क्लोजिंग स्टॉक, और जो आप करते जा रहे हैं, ठीक है, आप उस पर टिक मार्क कर सकते हैं। भाई ये हो गया है, तो आप इसको पेन से ऐसे टिक कर दिया कि भाई ये हो गया है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स के अंदर भी आता है, तो हम इसको अपनी एसेट्स के अंदर भी शो करेंगे। यहां सिर्फ आप स्टॉक लिख सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही माना जाएगा। 31 मार्च 2019 की डेट पर ये बन रही है। अब देखिए, अब इसके अलावा अब बाकी सारी आइटम्स है, उन पर हम वर्कआउट करते हैं। कैपिटल, कैपिटल हमारी बैलेंस शीट की आइटम है, ठीक है। कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 3.5 लाख। इसको हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन के अंदर कैपिटल जो है वो कभी भी एंड की नहीं होती, वो बिगिनिंग की होती है, ठीक है। या फिर वो प्रॉफिट से पहले की कैपिटल होती है, प्रॉफिट और लॉस होने से पहले की कैपिटल होती है। तो आपने हमेशा उसको इनर कॉलम में लिखना है ताकि आप क्लोजिंग कैपिटल को फाइनल कॉलम में दिखा सकें। बिल्डिंग 1,87,500। बिल्डिंग यहां पर आ गई एसेट्स के अंदर 1,87,500, ठीक है। अभी हम कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना परमानेंस ना लिक्विडिटी। मशीनरी 92,500, मशीन आ जाएगी 92,500। डेटर्स, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तो इजी हो जाता है, आपको सिर्फ पोस्ट करना होता है। अब देखिए, डेटर्स है, डेटर्स को भी आप इनर कॉलम में ही लिखिए तो बेटर है, क्योंकि कई बार डेटर्स से के अगेंस्ट हमारा कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है तो वो हम माइनस करके लिखते हैं डेटर्स में से। इन्वेस्टमेंट्स 35,000 इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है 35,000। ये मैंने थोड़ी नीचे इसलिए लिखी ताकि डेटर्स में अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो वो हम एडजस्टमेंट कर सकें, स्पेस हो हमारे पास। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो ये जनरल एक्सपेंसेस यहां पर आ गए, ठीक है। जनरल मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस में होते रहते हैं। रेंट पेड, रेंट पेड भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, 37,100, ठीक है। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स है हमारी 6,500 की, तो ड्राइंग्स तो कैपिटल में से लेस करी जाती हैं, 6,500। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1900, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1900 यहां आ जाते हैं, 1900। कैरेज इनवर्ट 8,500, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स लाने के लिए जो हम कैरेज पे करते हैं ये वो है, तो यहां लिख दिया कैरेज। आप सिर्फ कैरेज भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड होता है, कैरेज इनवर्ट ही है। कैरेज इनवर्ट दी हुई है 8,500 रुपए। कैश एट बैंक 30,000 है, तो इसको हम बैंक बैलेंस को 30,000 रुपीज को यहां पर। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटवर्ड? हम माल वापस कर रहे हैं, ठीक है।
परचेज रिटर्न 1100, परचेज रिटर्न जो है परचेज में से लेस होगी, तो यहाँ जब हम परचेज लिखेंगे, ठीक है, परचेज में से रिटर्न जो है 1100 की लेस कर देंगे, ठीक है। सैलरीज 11,100, ये जो सैलरीज है ये नॉन प्रोडक्टिव मान के चलते हैं हम, ठीक है, ये ऑफिशियल स्टाफ की सैलरी होती है 11,100। डिस्काउंट अलाउड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड ये हमारा है 3,000। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी कमाई है, इन्वेस्टमेंट पे हमें इनकम हो रही है, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 1,000 रुपीज। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,65,000 का, ये हम यहां लिख देंगे 1,65,000 का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की एसेट्स में कोई जगह नहीं है क्योंकि वो ओपनिंग है, पिछले साल का स्टॉक है और इस साल के शुरू का स्टॉक है। बिल्स पेबल है 50,000 के, तो बिल्स पेबल जो है लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएंगे, बिल्स पेबल 50,000। इसके बाद सेल्स है 6,35,000, 6,35,000 की सेल्स यहां पर आएंगी 6,35,000। परचेज है 468,500, तो परचेज यहां आ गई 468,500। वेजेस 25,000, वेजेस हमारी प्रोडक्टिव वेजेस होती है जो हम लेबर्स को देते हैं, कितना है 25,000। इसके बाद कैश इन हैंड दिया हुआ है 18,000, तो कैश इन हैंड हमारा यहाँ पर आ गया बैलेंस शीट के अंदर, कैश 18,000। क्रेडिटर्स 1 लाख दिए हुए हैं, तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी का पार्ट है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आ गए। आप देख रहे हैं सारी चीजें एक साथ बनती हुई जा रही हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब माल वापस आया है हमारे पास, दिस विल बी सेल्स रिटर्न, रिटर्न 4,500 की है, 4,500 यहाँ आ गया। अब क्या करना है, अब इनको क्लोज करना है, तो ये आ जाएगा 6,30,500, ठीक है, ये आ जाएगा 1100 लेस हो जाएगा, तो 4,67,400। ठीक है, अब हमने देखना है कि भाई क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड जो है 812,600 एंड 665,900 डेबिट साइड है। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, द डिफरेंस इज जीपी। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, दैट इज 1,467,000। ठीक है, ये जीपी जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन करने के बाद अपने आप ही पता चल जाता है आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। ठीक है, कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये साइड आ गई 1,477,000। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल है 1,477,000, डेबिट का है 61,100, तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट विल बी 86,600। दोनों साइड का टोटल जो है मैच हो जाएगा। यहाँ पर भी टोटल हमने लिखना है, ये है 8,12,600, 8,12,600। ठीक है, और यहाँ का जो टोटल आएगा दैट विल बी 1,47,700। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 86,600। अब हमने टोटल करना है, टोटल लिख देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल जो आ रहा है 580,100 आ रहा है। डेटर्स जो है वो एज इट इज 35,000 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी जब दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो हमें पता चल गया कि भाई हमारे जो एरर करने की गुंजाइश है या प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मेट्स पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। सो वी आर रेडी विद द फॉर्मेट्स। अब हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 14,500, तो यहाँ स्टॉक को हम लिख लेते हैं, बैलेंस शीट में भी 14,500, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में
14,500, ठीक है, ये हमने यहाँ पे यहाँ तक ट्रेडिंग डाला। इसके बाद कैपिटल जो है 1 लाख है, तो कैपिटल यहाँ पर आ गई 1 लाख। अगर फॉन्ट्स में दिक्कत आ रही तो यू कैन जूम। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर हमारी 40,000 आ जाएगी। डेटर्स 24,000, डेटर्स हमारे 24,000 यहाँ पर आ जाएंगे, एसेट्स में आएंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। क्रेडिटर्स 12,000, क्रेडिटर्स 12,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो, देखिए अगर हम एम्प्लॉयज का कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं तो वहां लिखा होता है एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, तो वो तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन अगर ऑनर अपनी लाइफ का कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं, इन दैट केस दैट इंश्योरेंस इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ऑनर। तो इसको हम ड्राइंग्स के अंदर लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस आप ड्राइंग्स में भी डाल सकते हैं। 12,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस का हम कैपिटल में से लेस करेंगे। परचेज 1,05,000 है, तो यहाँ परचेज आ जाएगी, टू परचेज 1,05,000। वेजेस है 50,000, तो यहाँ वेजेस आ जाएंगी। ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है कितनी है 50,000। बैंक बैलेंस 10,000 दिया, तो बैंक बैलेंस यहाँ लिख लेते हैं, बैंक बैलेंस इज 10,000। उसके बाद रिपेयर्स 500 है, रिपेयर्स हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो रिपेयर्स 500 यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। देखिए तीनों चीजें एक साथ बन रही हैं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, आपने भी ऐसे ही करना है। स्टॉक जो दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2018 का, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 20,000। रिटर्न आउटवर्ड इज 5,000, रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने जो माल वापस करा दैट इज 5,000, तो ये 5,000 यहाँ आ जाएगा। रेंट जो है दैट इज 4,000, तो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, यहाँ पर आ गया 4,000। सेल्स है 1,64,000, सेल्स आ जाएंगी 1,64,000। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है ये है 8,000, ठीक है, यहाँ पर आ गया। ट्रेड एक्सपेंस इज 7,000, ट्रेड एक्सपेंस जो है हमारा, ट्रेड नाम सुन के लगता है ट्रेडिंग में जाना चाहिए, नहीं, ट्रेड नाम से वो डायरेक्ट नहीं हो जाता, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड मतलब व्यापार का कोई खर्चा है, जनरल छोटे मोटे खर्चे हैं वो है। बैड डेट्स 2,000 है, बैड डेट्स मतलब जो पैसा हमारा डूब चुका है और रिकॉर्ड भी हो चुका है, ठीक है, 2,000। मतलब ये जो डेटर्स है हमारे पास बैलेंस शीट में, ये बैड डेट्स के बाद के ही दिए हुए हैं। कैरेज, कैरेज 1,500 है, कैरेज लिखा है सिर्फ, तो मान के चलिए कैरेज इनवर्ड ही है, कैरेज इनवर्ड दैट इज 2,000। उसके बाद बिल्स पेबल जो दिए हुए हैं, बिल्स पेबल इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, ये आ जाएगा 7,000। रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, दैट इज 4,000। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो था वो पॉइंट जो था वो हमने अच्छे से समझना था। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो।